प्रिय लाश, कैसी हो? उम्मीद है तुम जिंदा हो गई होगी। तुम अपने जिंदगी के कुछ घंटे अच्छे से व्यतीत करना। तुम कुछ घंटों में ही जिंदा होने से लेकर मरने तक का सफर तय करने वाली हो। एक बात बोलूं, तुम्हें लोग अपने चेहरे से, अपने आंसू से, अपने कहानी से भाव विभोर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम मरना नहीं। तुम्हारा लाश के रूप में नया जन्म हुआ है, और वो भी मिला है तो सिर्फ कुछ घंटे जीने के। किसी के झांसे में मत आना। तुम कुछ गलत कदम उठाकर मर मत जाना। चलो मैं अपनी जिंदा होने की कहानी सुनाती हूँ। सुबह के करीब 5 बज रहे थे, तभी मुझे नया जीवन मिला, लाश के रूप में। सभी घर के मरे हुए लोग मेरे पास आकर रोने लगे। जैसे कि जब मैं मरी थी तो कभी काम निकलवाने के लिए रोते थे, कभी दर्द देखकर रोते थे, कभी दर्द से रोते थे, कभी किसी की खुशी देखकर रोते थे, कभी दिलासा देने के लिए रोते थे, कभी दिलासा लेने के लिए रोते थे, कभी पक्ष में करने के लिए रोते थे, कभी विपक्ष में खड़े करने के लिए रोते थे, कभी बोलने पर रोते थे, कभी चुप रहने पर रोते थे। पर इनके झांसे में मत आना। जिस लकड़ी की गाड़ी से मैं बचपन में खेलती थी, अब वो लकड़ी का कुछ नया आकार देकर मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं डरी नहीं। अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम उस पर चुपचाप सो जाना, जैसे मैं सोई थी। बहुत सुकून मिलता है। मेरे मरे हुए जन्म में मैं अपने बालों पर बड़ा गुरूर करती थी। मैंने अपनी बाल कभी अपने लिए नहीं संवारी, कभी सुंदर दिखने के लिए, कभी आकर्षित करने के लिए, कभी किसी को जलाने के लिए, कभी किसी को चिढ़ाने के लिए, कभी दिखाने के लिए, कभी किसी पर मर मिटने के लिए। पर जब मैं जिंदा हुई तो मेरे बाल मुझे ही जलाने की मंशा से संवारे गए। मेरा उसी समय जन्म हुआ था तो बाल तो ज़्यादा घना नहीं था, पर जितना था उसका सर्वश्रेष्ठ आकार दिया गया। एक नया नवजात लाश का शरीर कितना ही सुंदर होगा भला। मरे हुए जन्म के समय मैं अपनी त्वचा का बहुत बारीकी से ख्याल रखती थी। याद भी नहीं कि कितनी लिपाई पुताई की थी। अब जब जिंदा हो गई थी तो मुझे घी से मालिश किया गया था, और कपड़ा का पूछो ही मत। अपने मरे हुए जन्म में मैं रोज नए नए रंग बिरंगी कपड़ा पहना करती थी। मेरा कमरा मेरे कपड़ों से लदा रहता था। हर दिन, हर उत्सव, हर त्योहार पर नया नया कपड़ा। वो भी क्या नीरस जन्म था मेरा। अब जब मैं नवजात लाश के रूप में जन्म ली तो कपड़ा पहनने का ज़्यादा विकल्प ही नहीं था। एक उजला और एक पीला था, पर मुझे वही कपड़ा सबसे रुचिकर लग रहा था। अब मैं तुम्हारी ज़्यादा समय नहीं लूँगी। तुम्हारी शादी की तैयारी भी शमशान घाट पर चल रही होगी। हाँ, एक और बात, जब तुम अपने मंडप पर जाना तो जितना सादगी हो सके उतने ही तैयारे होकर जाना। पैसा जो तुमने मरे हुए जन्म में कमाई थी उसको मत लेकर जाना, वहाँ इसका कुछ काम नहीं आता। चलो आगे की कहानी मैं तुम्हें दूसरे पत्र के माध्यम से बताऊंगी। अभी के लिए इतना ही। शमशान की शादी मुबारक हो। तुम्हारी प्रिय सहेली लाश।